फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। मॉर्निंग हो चुकी है, आज है डेट 23 और दिन है आज ट्यूसडे। समय हुआ है सुबह के करेक्ट 4:30 और मैं आ चुकी हूँ किचन में। यहाँ बॉयल होने के लिए रख दिए हैं आलू, क्योंकि आज मम्मी जी जा रही हैं तो उनके लिए रास्ते के लिए खाना बनाना है। तो चलिए पहले फटाफट से मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने बताया कि सुबह के 4:30 बजे हुए हैं और अभी समय होने को जा रहा है 5। मम्मी जी भी नहा ली हैं और मैं भी इधर नहा के आ गई हूँ। तो सबसे पहले बॉडी लोशन लगा लेते हैं और उसके बाद करनी है घर की पूजा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी जी ने साड़ी चेंज कर दी है क्योंकि वो बहुत ही हल्के रंग की लग रही थी, तो मम्मी जी ने यहाँ पे ये साड़ी पहन ली है। और अब मैं बनाने लगी हूँ इधर चाय और साथ में मम्मी जी सब्जी भी कट करती जा रही हैं। आलू मम्मी जी ने छील के रख दिए हैं और आटा भी मैंने लगा लिया है। तो अब बस फटाफट से यहाँ पूड़ियाँ बना लेंगे, सूखी सब्जी बना लेंगे। बच्चे भी जाग चुके हैं क्योंकि बच्चों का भी स्कूल है। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि मम्मी जी की ट्रेन और बच्चों का स्कूल एक ही साथ एक ही समय का है, तो इसीलिए और जल्दी जल्दी से यहाँ पे काम में लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बेलती जा रही हूँ और मम्मी फटाफट से इधर सेकती जा रही हैं। वैसे तो मम्मी जी मना कर रही थी कि खाना मत बनाओ क्योंकि पास में ही है, मम्मी 2 से 3 घंटे में पहुंच जाएंगी। लेकिन बच्चों को भी स्कूल जाना है तो बनाना तो था ही, तो साथ में मम्मी जी के लिए भी बना दिया है। यहाँ से जाने के बाद मम्मी जी को फिर गांव में नहीं बनाना पड़ेगा। तो बस पूड़ियाँ हमारी बन गई हैं और अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ फटाफट से सब्जी। तो आलू मटर की सब्जी बना देंगे और प्याज नहीं डालेंगे, जिससे कि जो सब्जी है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। और जब से पता चला है कि अब मम्मी जी को जाना है तो बहुत तेज़ी से दिल में धक धक हो रही है। अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, मन बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, बच्चे उदास हो गए हैं, घर में बिल्कुल भी रौनक नहीं रही है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मम्मी पिछले 2 महीने से हमारे पास में हैं, तो बस अब उनके जाने का टाइम आ गया है। तो पता नहीं, बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा किसी भी काम को करने में। और इधर लगा दी है मम्मी जी के लिए प्लेट, चाय पूड़ी और सब्जी। वैसे मम्मी खाएंगी तो नहीं, लेकिन फिर भी लगा दी है क्योंकि हमारे यहाँ पे बिना खाए महावर नहीं लगाया जाता, कोई भी श्रृंगार नहीं किया जाता। इसलिए मम्मी थोड़ा सा मुंह जूठा कर लेंगी और उसके बाद मम्मी जी श्रृंगार कर लेंगी। महावर वगैरह लगा कर ही हमारे यहाँ जाया जाता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ इधर, थोड़ा सा रूम को संभाल देते हैं क्योंकि हमारे घर से अगर कोई जाता है तो फिर फटाफट से झाड़ू भी नहीं लगाते। वैसे एक बार लग गया है, लेकिन इसे अच्छे से सेट कर देते हैं और झाड़ू पोछा भी कर देते हैं हल्का फुल्का सा। तो बस मम्मी जी ने यहाँ पे चाय पी ली है और एक पूड़ी भी खा ली है। उसके बाद मैं यहाँ पे मावल लगाने लगी हूँ और इतना अजीब सा लग रहा है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। यहाँ पर लग चुका है मम्मी जी के महावर और मेहंदी मैंने कल ही लगा दी थी, आप लोगों ने देखा होगा पिछले ब्लॉग में। नहीं देखा हो तो प्लीज़ पिछले ब्लॉग को जाकर ज़रूर से आप लोग देखें। तो बस यहाँ पे महावर कंप्लीट हो गया है। मम्मी जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। और ये है नेल पेंट, इस कलर की मैं लगाती नहीं हूँ तो मम्मी जी को दे दिए। अब फटाफट से लगा देते हैं पिन। और आज सुबह इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो रही है क्योंकि 7 बजे ही बच्चों को भी स्कूल के लिए निकालना है और 7 बजे की मम्मी जी की भी ट्रेन है। आज 4 बजे के जगे हुए हैं, तब जाके अब समय होने को जा रहा है 6:30। और हस्बैंड भी नहा लिए हैं, वो भी तैयार हो गए हैं। तो बस चलिए पहले निकाल देते हैं मम्मी जी को और उसके बाद बच्चों को। तो बस यहाँ पे मम्मी जी को तैयार कर दिया है और अब चलिए इनके बैग देख लेते हैं। जो भी हमने खाना बनाया हुआ है उस खाने को पैक कर देते हैं बैग में। तो एक बैग तो रात में ही लगा के रख दिया था, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। और इस बैग में जो भी ऊपर से थोड़े बहुत कपड़े थे और जो खाना बनाया हुआ था तो वो उस खाने को भी पैक कर दिया है। बच्चे भी दोनों नहाने गए हुए हैं, नहा के वो खुद से ही आज तैयार हो रहे हैं। मैं उनका कुछ भी नहीं देख पा रही क्योंकि फिर मम्मी जी की भी ट्रेन निकल जाएगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चे भी आ चुके हैं तैयार होके। छोटे वाले को अभी तैयार करना पड़ता है, वो अभी नहा के आ रहा होगा। तो तब तक हम इनका लंच लगा देते हैं और उसके बाद सिर्फ लब्बू रह जाएगा तैयार करने के लिए। तो बस अनी का बैग तो कंप्लीट हो चुका है, लब्बू का रह गया है। और मम्मी जी भी देख रही हैं जो भी कुछ कुछ सामान पीछे से रह गया है, जैसे कि चार्जर्स वगैरह होते हैं, तो बस उन्हीं को संभाल कर रख रही हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लब्बू भी नहाकर आ गया है। तो चलिए मैं फटाफट से इसे तैयार कर देती हूँ। हो गए हैं दोनों बच्चे तैयार स्कूल जाने के लिए। हस्बैंड लेके जा रहे हैं मम्मी को, बैग गिर गया और इधर हो गई है मम्मी तैयार।
आ गया, चल खुश रहो खुश रहो। चल लब्बू पैर छुओ दादी के। खुशी रहो। तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चे भी तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए और इधर मम्मी भी एकदम से तैयार खड़ी हुई हैं। तो हस्बैंड जाएंगे मम्मी जी को लेकर और मैं जाऊंगी बच्चों को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे आशीर्वाद ले लिया है मम्मी जी का और मम्मी जी हो गई हैं थोड़ी सी यहाँ पे इमोशनल। क्या करें, 2 महीने से हमारे पास में रह रही थी और इतना ज़्यादा बच्चे खुश थे जब से दादी आई हुई थी। पूरी उनकी जो 2 महीने की छुट्टी थी वो बहुत ही अच्छे से निकली थी और हम लोगों को भी पता नहीं चला इस बार की छुट्टियाँ कब निकल गई। तो बस हस्बैंड वही मम्मी को समझा रहे हैं कि रो मत, अभी सिर्फ 1 महीना ही बचा हुआ है, रक्षाबंधन पर अभी हम आ जाएंगे। तो बस बाहर ऑटो वाले भैया भी वेट कर रहे हैं और लेट हो रहा है। तो बस मम्मी जी बैठ गई हैं और अब मम्मी जी निकलने लगी हैं और मैं जाऊंगी अनिल अब्बू को लेकर स्कूल। देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, बस यही कहूँगी कि मेरी सासू माँ लाखों में नहीं करोड़ों में एक हैं। वास्तव में आप लोगों ने देखा होगा कौन सास होती है जो अपनी बहू के लिए रोती है, लेकिन मेरी मम्मी जी जब भी मेरे पास आती हैं हमेशा ही इसी तरीके से रोकर जाती हैं। लेकिन क्या करें, यहाँ पर रहना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई चल रही है और मम्मी जी का वहाँ रहना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर पापा जी हैं और दादी सासू माँ हैं। तो हम दोनों लोग अभी बटे हुए हैं। बच्चों की बस थोड़ी सी पढ़ाई और रह गई है, यानी 10th में आ जाएगा तो मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी और अपने मम्मी पापा के साथ ही गांव में जाकर रहूँगी। अभी बस थोड़ी सी मजबूरी है, बच्चे अभी छोटे हैं, थोड़े से बच्चे और बड़े हो जाएंगे तो वो खुद से रह लेंगे, फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी मम्मी जी भी कहती हैं कि मैं अभी सब कुछ कर लेती हूँ, बच्चों का यही समय है पढ़ाने का। तो बस बच्चों की वजह से ही मैं अभी यहाँ कानपुर में रह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बच्चों का स्कूल आ गया था, बच्चों को छोड़ देते हैं घर पर और मम्मी जी को छोड़ के हस्बैंड यहीं पे आ गए हैं। तो अब हम यहाँ से जाने लगे हैं डायरेक्ट मंदिर। पहले गंगा जी पर जाएंगे, वहाँ की पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद घर जाएंगे। हस्बैंड मम्मी जी को छोड़ आए थे, ट्रेन पर बैठ गई हैं, उनके साथ में हमारे एक मिलने वाले रिश्तेदार गए हुए हैं। तो बस मम्मी जी अच्छे से पहुँच जाएंगी और हम आ गए हैं इधर गंगा जी के घाट पर। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर गंगा जी और आज भी भीड़ है, आज ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है तो आप लोग देख सकते हैं गंगा जी पर कितनी भीड़ है और यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल भी जाने का दिल नहीं करता। सभी लोग स्नान करते हैं और उसके बाद बाबा भोलेनाथ पे 1 लोटा जल अर्पण करते हैं। पूजा हो चुकी है हमारी और अब हम यहाँ से जाने लगे हैं वापस घर पर। आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा जाने का। वैसे तो मम्मी जी रहती थी तो बहुत ज़्यादा ही जल्दी रहती थी कि चलो घर पे मम्मी जी अकेली होंगी, लेकिन आज बिल्कुल भी घर जाने का दिल नहीं कर रहा है। मंदिर से आने के बाद मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। मम्मी जी चली गई हैं, घर एकदम से सूना सूना हो गया है, किसी भी काम में कोई भी दिल नहीं लग रहा। तो बस अब समय होने को जा रहा है 12 और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि खाना तो बनाना ही है, बच्चे आने वाले हैं। तो यहाँ पे चढ़ा दिए हैं हमने चावल और इधर बन रही है भिंडी और ये बन रही है आज बहुत ही सिंपल सी दाल क्योंकि अनी टमाटर वगैरह नहीं खाता है, सो सिर्फ घी में इसमें तड़का लगा दिया है जीरा और हरी मिर्ची का। और आज बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, सच बता रही हूँ। हमेशा मम्मी यहीं बैठी रहती थी। दिया भी आ चुकी है और यहाँ पे धुल रहे हैं बर्तन, अब रह गया है झाड़ू पोंछा। तो चलिए फटाफट से इन सारे कामों को ख़त्म कर लेते हैं, बच्चे भी आने वाले होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमारा खाना बन गया है, बहुत ही सिंपल है, दाल चावल और सुबह की पूड़ियाँ रखी हुई थी तो भिंडी की सब्जी बना ली है। पूड़ियों के साथ भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है, इसीलिए अब और कुछ नहीं बनाना। हस्बैंड वेट कर रहे हैं तो चलिए उन्हें दे देते हैं, फिर वो जाएंगे बच्चों को लेने के लिए और उसके बाद मैं करूँगी झाड़ू पोंछा और किचन पूरी नीट एंड क्लीन साफ़ होने वाली है। तो चलिए दे देते हैं फटाफट से हस्बैंड को खाना। बेटू
और फ्रेंड्स मम्मी जी चली गई हैं, बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा किसी भी काम को करने के लिए। सारा काम अभी ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है, सिर्फ खाना ही बना है, उसमें भी रोटियां नहीं बनाई हैं, सुबह की पूड़ियाँ रखी हुई थी। तो चलिए अभी पूरा घर पड़ा हुआ है अस्त व्यस्त, आप लोग देख सकते हैं। ये सारे कमरे को साफ़ कर देते हैं और किचन तो पूरी साफ़ हो गई है। हस्बैंड खा रहे हैं अपना खाना क्योंकि बच्चों को लाने का भी समय हो गया है। मम्मी को छोड़ने के बाद पतिदेव भी सो गए थे क्योंकि घर में अच्छा ही नहीं लग रहा किसी को। अब बच्चे आएंगे, बच्चे और भी ज़्यादा मिस करेंगे मम्मी को। मुझे कहीं जाना था शाम को 4:30 बजे और कपड़े बाहर ही पड़े थे, बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। और आज मम्मी जी चली गई, आज ही पहली बार मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं। तो आज मुझे मम्मी जी की कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। और अब समय होने को जा रहा है शाम के 6 और हस्बैंड अभी घर पर ही थे, वो भी आज पूरा दिन काम पर नहीं गए क्योंकि उनका भी दिल नहीं लग रहा था। तो बस अब उनके लिए बना दिए चाय और सैंडविच। तो चलिए बस उनकी प्लेट दे देते हैं और फिर बनाएंगे खाना शाम का। और आज ना ही ब्लॉग शूट करने का मन कर रहा है, कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा, बस ये लग रहा है चुपचाप बस लेटे रहो। तो चलिए पहले दे देते हैं हस्बैंड को और फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना और फ्रेंड्स फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कैमरा उठाने का। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो फिर ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।